नमस्ते बच्चों, मैं प्रवीण गोसावी। आज का विषय है इतिहास। तो बच्चों, आज हम पाठ 4 वैदिक संस्कृति इसके बारे में जानकारी लेंगे। वैदिक संस्कृति वेद साहित्य पर आधारित संस्कृति ही वैदिक संस्कृति है। हमारे अति प्राचीन साहित्य के रूप में वेदों को माना जाता है। अनेक ऋषियों द्वारा वेदों को रचा गया है। वेदों में समाविष्ट कुछ सूक्त स्त्रियों द्वारा भी रचित है। वैदिक साहित्य की भाषा संस्कृत है। वैदिक साहित्य अत्यंत संपन्न साहित्य है। इन वेदों में ऋग्वेद मूल ग्रंथ माना जाता है। वह काव्य रूप में है। ऋग्वेद सहित यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये 4 वेद हैं। इन 4 वेदों के ग्रंथों को संहिता कहते हैं। वेद का अर्थ जानना है, इसी से वेद संज्ञा का निर्माण हुआ है। इसका अर्थ ज्ञान होता है। मौखिक पठन के आधार पर वेदों को संरक्षित रखा गया है। वेदों को श्रुति भी कहते हैं। तो बच्चों, अब हम देखेंगे ऋग्वेद संहिता। ऋचाओं से बने हुए वेद को ऋग्वेद कहते हैं। स्तुति करने के लिए रचे गए पद्य को ऋचा कहते हैं। किसी देवता की स्तुति करने के लिए कई ऋचाओं को घूमकर बनाए गए काव्य को सूक्त कहते हैं। ऋग्वेद संहिता में विभिन्न देवताओं के स्तुतिपूर्वक सूक्त है। अब हम देखेंगे यजुर्वेद संहिता। यज्ञ में जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है उनका समावेश यजुर्वेद संहिता में है। यज्ञ विधि में किन मंत्रों का पाठ कब और कैसे करें, इसका मार्गदर्शन इस संहिता में प्राप्त है। इस संहिता में पद्य में रचित मंत्रों का स्पष्टीकरण गद्य में किया गया है। अब हम देखेंगे सामवेद संहिता। कुछ यज्ञों की विधियों के समय सुर ताल में मंत्रों का गान किया जाता था। यह गायन कैसे करना चाहिए, इसका मार्गदर्शन सामवेद संहिता में किया गया है। भारतीय संगीत के निर्माण में सामवेद का बहुत बड़ा योगदान है। अब हम अथर्ववेद संहिता के बारे में जानकारी लेंगे। अथर्ववेद की संहिता को अथर्व ऋषि का नाम दिया गया है। अथर्ववेद में दैनिक जीवन की अनेक बातों को महत्व दिया गया है। इसमें यह बताया गया है कि जीवन में आने वाले संकटों और दुखों का निवारण किस प्रकार किया जा सकता है। इसी भांति इसमें असंख्य औषधीय वनस्पतियों की जानकारी भी दी गई है। राजा को अपना राज्य किस प्रकार चलाना चाहिए, इसका भी मार्गदर्शन इसमें किया गया है। संहिता की निर्मित होने के बाद ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों, उपनिषदों को रचा गया। वैदिक साहित्य में उनका भी समावेश किया जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ। यज्ञ विधियों में वेदों का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए, इसका मार्गदर्शन करने वाले ग्रंथ को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। प्रत्येक वेद के स्वतंत्र ब्राह्मण ग्रंथ है। अरण्यक। अरण्य में जाकर एकाग्रता से किया मनन अरण्य ग्रंथों में प्रस्तुत किया गया है। यज्ञ विधि संपन्न करते समय किसी भी प्रकार की भूल न हो, इसकी सावधानी इसमें बरती गई है। अब हम देखेंगे उपनिषद। उपनिषद का अर्थ गुरु के निकट बैठकर प्राप्त किया हुआ ज्ञान है। हमारे मन में जन्म मृत्यु जैसी कई घटनाओं के बारे में असंख्य प्रश्न उठते रहते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से नहीं मिलते। ऐसे घन प्रश्नों पर उपनिषदों में विचार विमर्श किया गया है। 4 वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों और उपनिषदों में रचने में लगभग 1500 वर्ष की कालावधि लग गई। इस कालावधि में वैदिक कालीन संस्कृति के अनेक प्रकार में परिवर्तन होते गए हैं। इन परिवर्तनों और वैदिक समय के जनजीवन का अध्ययन करने के लिए वैदिक साहित्य महत्वपूर्ण साधन है। तो बच्चों, आज हम वैदिक साहित्य के बारे में जानकारी ली है। अगले भाग में हम वहाँ की परिवार व्यवस्था और दैनिक जीवन की जानकारी लेंगे। धन्यवाद।